Welcome guys. This is just an introductory video for Indian history. We would cover all the main topics which we are going to learn in our further videos. इसलिए हम थोड़ा सा इस वीडियो में ब्रीफ ही रहेंगे. So let's आरंभ our class. Okay. Before starting our learning, we should know what actually history is and why should we read it. आखिर जिस जगह हम जा रहे हैं वहां के मौसम का तो हमें पता होना ही चाहिए. If I would ask from you, most guys of you will reply कि history is boring. Few people होंगे जो बोलेंगे history is interesting. And indeed it is. क्यों है? क्योंकि देखिए history क्या है? History is story. History is actually stories. But इसमें कुछ स्टोरीज जो हैं वो फैंटेसीज पे रिलेटेड नहीं है, फैंटेसीज नहीं है, इमेजिनेशंस नहीं है, बल्कि इसमें तारीख है. तो इसलिए ये थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है. इसमें शक्तिमान और थॉर की तरह कैरेक्टर्स नहीं है, राइट? तो हिस्ट्री इज एक्चुअली स्टोरीज, बट दैट स्टोरी विच कुड बी प्रूव्ड दैट एक्चुअली हैपेंड. कैसे प्रूव करते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की हेल्प से, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री. भाई हिस्ट्री है तो है, हमें क्या, क्यों पढ़े हम, और किसे पढ़नी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंटली द आंसर इज कि सबको क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि देखिए हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है? वी नो आवर पास्ट. हमें अपना प्रेजेंट जानना हो, हमारा मतलब हमारे आसपास में जो हो रहा है प्रेजेंट में वो जानना हो, तो वी कुड रीड न्यूज़पेपर्स एंड वी कुड वॉच 24 आवर न्यूज चैनल्स. हमें अपना फ्यूचर जानना हो, वो पॉसिबल नहीं है. रोहित मेहरा के फ्यूचर मशीन तोड़ देने के बाद तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया है, राइट? रोहित मेहरा, जादू, क्रिश, राइट? बट बॉटम लाइन इज कि हम अपना फ्यूचर जान नहीं सकते, लेकिन जो हम जान सकते हैं वो है हमारा पास्ट. कैसे? जस्ट बाय रीडिंग हिस्ट्री, राइट? और क्यों पढ़ना चाहिए? टू नो आवर कल्चर एंड टू वैल्यू इट. लुक, every country, state, community and even every tribe has its own custom and own culture, and we are following this since forever, right? Now भाई ये आखिर सिग्निफिकेंस कैसे है ये कल्चर, इन कल्चर कस्टम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे अभी फिलहाल अभी तक हम इसको चलाए जा रहे हैं, क्यों चलाए जा रहे हैं, वो सब हमें जानना हो तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी. Another thing why we should study history is because it helps us to understand and solve our present day problems. You may ask me how it would help us to solve our present day problems. Look, आप में से कोई कल को गवर्नमेंट जॉब्स में लगेंगे या सिविल सर्वेंट्स बनेंगे. आपको सोसाइटी के लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. उन पॉलिसीज का क्या इफेक्ट सोसाइटी पर होगा, सोसाइटी उस पर क्या रिएक्ट करेगी, ठीक है? ये सब हमें हिस्ट्री पढ़कर पता लग सकता है. हिस्ट्री में पहले भी पॉलिसीज बनी, किस तरह की पॉलिसीज किस कम्युनिटीज के लिए अच्छी रही हैं, किस कम्युनिटीज को अब नई पॉलिसीज की जरूरत है, ये हम हिस्ट्री के पढ़ के जान सकते हैं. अभी गवर्नमेंट ने कश्मीर से 370 हटाया. यू कैन इमेजिन कि मोदी जी ने भी पहले इंडिया की और कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां को जाना, उसको जाना होगा, वहां की प्रॉब्लम्स को समझे होंगे, उसके बाद उन्होंने रिमूव किया होगा, राइट? तो हो सकता है कि कल को आप में से कोई प्राइम मिनिस्टर बने और इतने डिफिकल्ट डिसीजंस आपको लेने पड़े, तो उस टाइम पर हिस्ट्री आपको हेल्प करेगी. और इन सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है? एग्जाम क्लियर करना. तो एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें हिस्ट्री पसंद हो ना पसंद हो, हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, राइट? So now we know the importance of studying history. Let us know in how many sections we could divide Indian history. ब्रिटिश टाइम में हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था. That were हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिशर्स पीरियड. इनका हिस्ट्री को डिवाइड करने का जो मेथड था वो था रूलर्स के बेस पर, राइट? बट इसमें बहुत बड़ी आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी खामी थी कि ये जो आपका हिस्ट्री को डिवाइड करते थे ये रूलर्स के बेस पे करते थे. रूलर्स, अब हिंदू रूलर है
तो ये मान लिया गया कि उस टाइम पर जो सारी जो कम्युनिटीज थी वो रूलर्स वो उसी के रिलीजन की थी, ऐसा तो था नहीं, राइट। जब मुस्लिम रूलर्स थे उस टाइम पे भी हिंदूज इसमें सरवाइव कर रहे थे, हिंदू रूलर्स थे उस टाइम पे भी अदर कम्युनिटीज यहाँ पर सरवाइव कर रही थी। तो और उन कम्युनिटीज का क्या जो किसी रिलीजन को नहीं मानती है, तो उनका भी कोई हिस्ट्री रहा होगा, राइट। तो इस सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है अब, दैट इज एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया स्टार्ट होता है 2 मिलियन ईयर्स पहले, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख ईयर बैक, राइट। ये वो पीरियड था जब अर्ली ह्यूमन का पैर पहली बार इंडिया की धरती पर पड़ते हैं। अर्ली ह्यूमन का ओरिजिन वैसे अफ्रीका में माना जाता है, वो अबाउट 3.5 मिलियन ईयर्स बैक में माना जाता है। हमारे यहाँ तक आने में उनको लगभग 1.5 मिलियन लग गए, राइट। तो यू कैन इमेजिन के स्टार्टिंग में प्रोग्रेस कितनी स्लो रही होगी। प्री हिस्टोरिक में अब सबसे पहले जो पीरियड होता है वो है पैलियोलिथिकल पीरियड, जो जाता है अबाउट 2 मिलियन बीसी टू 10,000 बीसीई, बीसीई यानी बिफोर क्राइस्ट एरा। इस टाइम पीरियड में बहुत कम डेवलपमेंट हुए थे, बट स्टिल बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे फायर की डिस्कवरी इसी पीरियड में हुई, एंड इसी टाइम में इस टाइम में जो टूल्स बनते थे वो लाइम स्टोन और चूना पत्थर के होते थे, राइट। इसके बाद आता है मेसोलिथिकल पीरियड, दैट इज मध्य पाषाण काल। और इस पीरियड में ये पीरियड हमारा स्टार्ट हो जाता है 10,000 बीसीई से लेकर 8,000 बीसीई तक। एंड इन दिस पीरियड पीपल लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। पहले सिर्फ हंटिंग करते थे, एंड पीपल पेड़ों पर घर बनाकर रहा करते थे या फिर गुफाओं में रहा करते थे। अब घर बनाकर लोग रहने लगे हैं, फार्मिंग सीख रहे हैं, राइट। यही वो पीरियड है जिस टाइम पर क्लाइमेट में एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है। क्लाइमेट में क्या चेंज आता है, वार्मनेस अचानक से काफी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पीरियड जो स्टार्ट होता है इसके बाद नियोलिथिकल पीरियड है। इसमें व्हील की डिस्कवरी हो जाती है, लोग विलेज बनाकर ग्रुप्स में इकट्ठे रहने लगते हैं, एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ने लगती है। इसके बाद 4000 बीसी से स्टार्ट होता है हमारा चैल्कोलिथिकल पीरियड, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज। कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाई इट इज कॉल्ड कॉपर एज, okay। Then in 2700 BC we see evidence of completely modernized civilization, that is named Indus Valley civilization. We will discuss about it in detail in our next video. And by the 1900 BC we see that these sites totally disappeared, and by 1500 BC there is another settlement is developing near the Ganga river region. This is the Iron Age, and discovery of iron led to fasten the development of cities and settlements. You know that with iron we could make sharper tools and cut trees faster, right? यही वो पीरियड था जिसमें सभी वेद लिखे गए। Do you know which is the oldest Veda? And this was the period where Jainism and Buddhism rise करते हैं। यू कैन सी कितने अलग अलग विचारों और थॉट्स का स्प्रेड हो रहा है इस रीजन में इस टाइम पर। अब जबकि नए सिटीज एंड सेटलमेंट डेवलप हो रहे थे, तो उनको रूल करने के लिए रूलर चाहिए होगा। तो जो सबसे पहले जो स्टेट्स डेवलप होते हैं वो है महाजनपदास। यू माइट हैव हर्ड ऑफ 16 महाजनपदास। इनके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल में और पढ़ेंगे। महाजनपदास के डेवलपमेंट से एक नए एम्पायर साम्राज्य की राइज होता है, दैट इज मौर्यन एम्पायर। यू हैव हर्ड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड द ग्रेट अशोका। उनके अलावा भी और कई राजा थे उस आसपास के स्टेट्स में, राइट। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। आफ्टर 300 AD, देखो बातों बातों में हम एडी में आ गए। एडी यानी कि एनो डोमिनी, कॉन्टेम्पररी एरा इसी को बोलते हैं, राइट। अब इसमें 300 AD से गुप्ता एम्पायर शुरू हो जाता है। याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये अलग एम्पायर है, उसी एरिया में मगध वाले ही एरिया में है, लेकिन ये गुप्ता एम्पायर मौर्यन एम्पायर से अलग है। नेम में कुछ सिमिलरिटीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना। गुप्ता एम्पायर के साथ ही हम एंटर करते हैं मिडिवल इंडिया में। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद 3 मेजर डायनेस्टीज का डेवलपमेंट इजी हो जाता है। जैसे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन करता है, 3 नए
डायनेस्टीज राइज करने लगती हैं, दैट वर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। इन तीनों के बीच कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल चलता रहता है, जनरली टेरिटरीज को लेकर। उसी टाइम नॉर्थ वेस्ट में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक करता है एंड इंडिया में इस्लाम स्प्रेड होने लगता है, इस्लाम का राइज होता है। 1200 AD तक आते आते दिल्ली इंपॉर्टेंट कैपिटल बन जाता है एंड उन पर अलग अलग सुल्तानों का राज्य शुरू हो जाता है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, आपके तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, ये सभी 1526 तक दिल्ली और इसके आसपास के स्टेट्स पर रूल करते हैं। एंड फिर होती है मुगल्स की एंट्री, जो जिसमें अकबर जो थे उनका पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है और काफी डेवलपमेंट्स हुए उस टाइम पर। मुगल पीरियड के ही टाइम एंट्री होती है यूरोपियंस की एंड हम एंटर करते हैं मॉडर्न इंडिया में एंड इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर चला जाता है। देन पीपल ऑफ इंडिया सेट्स अ रिवोल्ट इन 1857। हालांकि उस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है, बट वहां से हमारी फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। कांग्रेस का जन्म होता है 1885 में एंड आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 100 years, अबाउट 100 years, वी गेट आवर फ्रीडम विद अ पार्टीशन। पार्टीशन हो गया, दो स्टेट्स बनते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसी बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है एंड विद हार्ड वर्क ऑफ 2 years, 11 months एंड 18 days वी फाइनली गेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, who was the head of the drafting committee of Constituent Assembly, right? Let me know in comment section. After that, we get in war with China and Pakistan, and in 1991, India opened its gate for world, and which is also known as New Economic Policy, and we enter in a globalized world. हम सब अभी YouTube पर पढ़ रहे हैं, पिज्जा खाते हुए नेट पर सर्फिंग कर रहे हैं। ये सभी 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ही देन है। ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव मेड नोट्स फॉर एवरी सिंगल टॉपिक एंड द होल एनसीईआरटी चैप्टर्स। सो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम और डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे एंड आई बेट इट वुड बी फन। Link for notes of this video is in description, and don't forget to share this video to your friends and help them to improve their learning. See you in the next video. Keep learning.